बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक हरे भरे गांव में दो किसान रहते थे, हरदेव और मोहन। दोनों के खेत आमने सामने थे। पानी का स्रोत भी एक ही था और मौसम भी दोनों के लिए समान। फर्क सिर्फ सोच और मेहनत का था। बचपन की दोस्ती। हरदेव और मोहन बचपन के दोस्त थे। साथ खेलते, साथ स्कूल जाते और बड़े होकर दोनों ने खेती को ही अपना पेशा बनाया। गांव के बुजुर्ग कहते थे, अगर ये दोनों साथ रहें तो गांव की किस्मत बदल जाए। लेकिन समय के साथ दोनों की सोच अलग अलग होती चली गई। सोच का फर्क। हरदेव मेहनती, समझदार और सीखने वाला किसान था। वो नए तरीकों के बारे में पूछता, कृषि मेले में जाता और अनुभवी किसानों से सलाह लेता। मोहन सीधा साधा था, लेकिन किस्मत पर ज्यादा भरोसा करता। उसका मानना था, पिता दादा ने जैसे खेती की वैसी ही काफी है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बुआई का समय। एक साल बारिश कम होने की खबर फैली। गांव में चिंता का माहौल था। हरदेव ने सोचा, अगर बारिश कम होगी तो मुझे ऐसी फसल बोनी चाहिए जो कम पानी में भी हो जाए। उसने कृषि अधिकारी से सलाह ली और बाजरा व दाल बोई। साथ ही उसने पानी बचाने के लिए नालियां बनाई। मोहन ने हंसते हुए कहा, अरे हरदेव, तू हर साल कुछ नया करता है। मैं तो गेहूं ही बोऊंगा, भगवान सब ठीक करेगा। कठिन समय। कुछ महीनों बाद सचमुच बारिश बहुत कम हुई। तालाब सूखने लगे, खेतों में दरारें पड़ गईं। हरदेव रोज खेत जाता, नमी बनाए रखता, खरपतवार हटाता और पौधों की रक्षा करता। मोहन कई कई दिन खेत नहीं गया। उसे लगा अब कुछ नहीं हो सकता। गांव की प्रतिक्रिया। गांव वाले हरदेव के खेत देखकर कहते, देखो, कम पानी में भी कैसी फसल खड़ी है। मोहन चुप रहता, लेकिन अंदर से परेशान था। बीमारी और संघर्ष। इसी बीच हरदेव बीमार पड़ गया। तेज बुखार में भी उसने अपने बेटे को समझाया, खेती भगवान के भरोसे नहीं, जिम्मेदारी के भरोसे चलती है। मोहन ने पहली बार महसूस किया कि मेहनत क्या होती है। कटाई का समय। जब फसल कटने का समय आया, हरदेव के खेत में अच्छी पैदावार हुई। मोहन के खेत में आधी फसल भी नहीं बची। मोहन की आंखों में आंसू थे। वो हरदेव के पास गया और बोला, दोस्त, मैंने जिंदगी भर गलती की, क्या अब भी कुछ सीख सकता हूँ? हरदेव ने उसका कंधा थामकर कहा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नया मोड़। अगले साल दोनों ने साथ मिलकर खेती की। मोहन ने मेहनत सीखी, नई तकनीक अपनाई और धैर्य रखा। कुछ सालों में दोनों गांव के सबसे सफल किसान बन गए। गांव के बच्चे उनकी कहानी स्कूल